हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृति ज्ञान पर। तो जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि हम पाठ भी करेंगे, तो मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ। तो UR होगी, तो मैंने सोचा क्यों ना खुद तैयारी करते करते आपको भी वही करवाऊँ जो मैं करने वाला हूँ। तो देखना ना देखना आपके ऊपर है, पर मैं मेरे हिसाब से जो तैयारी कर रहा हूँ उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस वीडियो को देखेंगे और अपना प्यार देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वैसे करने को तो हम धारा 3 से स्टार्ट कर सकते थे, पहले पार्ट से कर सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, अध्याय 7 से किया। जो चैप्टर नंबर 7 है ना, इसका इसका चैप्टर 7 है। 7 का नाम क्या है? इसका नाम है हमारे पास नगर पालिका राजस्व, धारा 101 से 140। ठीक है, 101 से 140 है इसका। कई बार क्या होता है ना, मिलाना क्वेश्चन भी आता है, तो चैप्टर के नाम भी ध्यान रखना। चैप्टर का नाम क्या है? नगर पालिका राजस्व है। नगर पालिका राजस्व चैप्टर का नाम है, नगर पालिका राजस्व। धारा कितनी है इसमें? धारा 101 से 140 तक है। धारा 101 से 140 तक है इसके अंदर। ठीक है, और चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 7। तो हम इसको ना हमारे याद करने के हिसाब से कर रहे हैं, तो मैं भी अपने याद करने के हिसाब से आपको करवाऊंगा और आपको भी इसी हिसाब से याद करना चाहिए। ठीक है, चैप्टर 7 है, नगर पालिका राजस्व है। धारा 101 से 140 तक इसके अंदर आता है। ठीक है, तो कोई सिंपल सा क्वेश्चन आएगा तो आप ये गलत मत करना। ठीक है, अब इसमें हम धारा 101 में, चलो मैं पहले ऐसे करते हैं ना, जो मैंने 101 से 110, पहले इसकी हेडिंग याद करते हैं हम, बाद में इसके अंदर का याद करेंगे। तो देखो, सबसे पहले ना 101 याद करनी है हमें। 101 में क्या है? आंतरिक राजस्व है। 101 में क्या पड़ता है? आंतरिक राजस्व। देखो, आंतरिक राजस्व, धारा 101, ये यहाँ लिखा ही हुआ है। धारा 101 नगर पालिका का आंतरिक राजस्व। आंतरिक राजस्व नगर पालिका जो रेवेन्यू है वो कैसे जनरेट करेगी? या तो वो कर लगाएगी, ठीक है, नागरिकों के ऊपर, जो भी लैंड वगैरह है उनके ऊपर कर लगाएगी, या फिर नागरिकों को जो अपने को सेवाएं देगी उसके लिए वो क्या लेगी? उपयोगिता प्रभार लेगी। यूजर चार्जेस बोलते हैं ना अपने, जो मोबाइल का या सिम वगैरह का रिचार्ज कराते हैं तो यूजर चार्जेस आता है, कभी गौर करना आप मैसेज पे। ठीक है, फिर वो कैसे लेगी? उपयोगिता प्रभार कौन से होते हैं? अगर कोई पार्किंग बनाई उन्होंने, ठीक है, और क्या कोई शौचालय बना दिया सार्वजनिक, ठीक है, पार्क की टिकट हो गई, जैसे कोई सेंटर पार्क बना दिया एक, ठीक है, अब उसमें एंट्री के लिए क्या कर दिया? 20 रुपये टिकट रख दिया उन्होंने, तो ये क्या हो गया कि यूजर चार्जेस हो गए। ठीक है, कोई पार्किंग बना दी, कार खड़ी करने के लिए कोई पार्किंग बना दिया, तो ये क्या हो जाएगी? यूजर चार्जेस हो जाएंगे। कोई सार्वजनिक शौचालय बना दिया, ठीक है, कोई मेला लगाया तो उसके लिए अगर नगर पालिका ने लगवाया तो उसके लिए कुछ पैसे ले रही है वो, एंट्री फीस वगैरह, तो ये सब क्या हो जाएंगे? उपयोगिता प्रभार हो जाएंगे। तो नगर पालिका द्वारा जो उद्ग्रहित कर होगा, ठीक है, और ऊपर से यूजर चार्जेस हो जाएंगे, और फीस और जुर्माने। जैसे हम घर बना रहे हैं तो बाहर अपने कचरा वचरा डाल दिया, उसको हटा ही नहीं रहे, तो नगर पालिका उसके लिए जुर्माना लगा सकती है। ठीक है, इस प्रकार से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो इस प्रकार से चीज़ें आती जाएंगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? धारा 101 नगर पालिका का आंतरिक राजस्व। राजस्व हमें किस प्रकार से प्राप्त हो रहा है? 3 प्रकार से प्राप्त हो रहा है। 3 प्रकार से कैसे? एक तो कर, ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या है? यूजर चार्जेज है, और थर्ड नंबर पे क्या है? थर्ड नंबर पे हमारे हैं फीस एंड पेनल्टी। फीस और पेनल्टी, ये हमारे 3 चीज़ें हैं जो आंतरिक राजस्व से आते हैं। तो धारा 101 है, फिर से मैं आपको अलग से मैं लिख के बता देता हूँ, आपको नया पेज लेता हूँ। ठीक है, धारा 101 नगर पालिका का आंतरिक राजस्व। ठीक है, आंतरिक राजस्व किन 3 चीज़ों से प्राप्त होता है? एक तो कर से, जो नगर पालिका लेगी, लगाएगी जो भी है, ठीक है। दूसरा कौन सा हो जाएगा? यूजर चार्जेज हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा? फीस एंड पेनल्टीज, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जुर्माना बोलते हैं। ठीक है, कर भी देखो क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक बाध्यकारी कर होता है, जो नगर पालिका क्या करेगी? वसूलेगी हमसे, ठीक है। और एक होता है अन्य कर, ठीक, अन्य कर। यूजर चार्जेस क्या हो सकते हैं? 2 प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। एक तो उपभोक्ता प्रभार होगा, उपभोक्ता प्रभार, और एक होगा विकास प्रभार, ठीक है, डेवलपमेंट चार्जेस हो जाएंगे। और फीस और पेनल्टी तो होती है, ठीक है। अब देखना, इसके अंदर से ही मैं बात करता हूँ आपसे, देखना। अब हमने क्या पढ़ा था? धारा 101
नगर पालिका का आंतरिक राजस्व, इतना याद हो गया ना आपको तो समझो कि आपको 5-6 धाराएं याद होंगी। क्योंकि ना जो आगे वाली जो चीज़ें आएंगी ना, तो धारा 102 वो क्या है, बाध्यकारी कर रहे हैं। धारा 102 में क्या है, बाध्यकारी कर रहे हैं। धारा 103 में क्या है, अन्य कर है। धारा 103 में क्या पड़ता है, अन्य कर है। और उपयोगिता प्रभार में क्या पड़ता है, 104, धारा 104 बनती है। ठीक है, इसके अलावा अब आपका मन कर रहा होगा विकास प्रभार लगा दूं, पर नहीं। 105 में क्या है, फीस एंड पेनल्टी है। और विकास प्रभार किसके अंदर है, 106 के अंदर है। विकास प्रभार किसके अंदर है, 106 के अंदर है। तो हमें सिर्फ एक ही धारा से कितनी याद होगी, 6 धाराएं याद होगी। एक ही धारा से कितनी याद होगी, 6 धाराएं होंगी। तो आप भी मेरे साथ साथ बोलो, धारा 100 क्या है, नगर पालिका का आंतरिक राजस्व है। जो नगर पालिका का आंतरिक राजस्व है ना, 3 चीज़ों से भी प्राप्त होता है, कर से, यूजर चार्जेस से, फीस एंड पेनल्टी से। कर भी कितने भागों में बटा हुआ है, 2 भागों में बटा हुआ है, एक बाध्यकारी कर, एक अन्य कर। ठीक है, और यूजर चार्जेस भी 2 भागों में बटे हुए हैं, उपभोक्ता प्रभार, विकास प्रभार, और फीस और पेनल्टी तो है। 101 में हमें पता लग गया, तो बाध्यकारी कर 102, अन्य कर 103, उपभोक्ता प्रभार 104, फीस एंड पेनल्टी 105 और विकास प्रभार 106। विकास प्रभार क्या हो जाएगा, 106। तो 106 धाराएं हमें याद हो गई हैं। 6 धाराएं क्या होगी, याद होगी। आप जितना लिख लिख के याद करोगे ना, आपको उतनी ही जल्दी याद होगा। अब हम भी यहाँ भी याद करने के हिसाब से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, और आपको भी याद करने के हिसाब से ही पढ़ना चाहिए। तो हम चलो पीछे चलते हैं वापस, उसको अच्छे से पढ़ते हैं जो भी है। पेज नंबर 101 था। ठीक है, धारा 101 हमने पढ़ लिया अच्छे से। अब धारा 102 पे चलते हैं हम। धारा 102, धारा 102 में देखो होता क्या है। धारा 102 को नगर पालिका करेगी, क्या करेगी, निम्न कर उद्ग्रहित कर सकती है। नगर पालिका क्या कर सकती है, निम्न कर उद्ग्रहित कर सकती है। तो नगर पालिका अपेक्षा करेगी कि ना, दर हो गया, तारीख राज्य सरकार निर्दिष्ट करे जो, ठीक है, और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में आवंटित किया जाएगा। नगर पालिका अपेक्षा करेगी तो राजपत्र में सूचना दी जाएगी। ठीक है, तो अब देखो कर जो लगेंगे ना, मेन बात इसके अंदर कर है, उनकी अधिसूचना कहाँ जारी होती है, राजपत्र में। ठीक है, किसकी अपेक्षा, नगर पालिका की अपेक्षा करेगा। जारी कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। जारी कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। तो धारा 102 है जो बाध्यकारी कर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, बाध्यकारी कर से रिलेटेड है। इसके अंदर देखो होता क्या है, इसमें नगर पालिका अपेक्षा कर सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है, नगर पालिका अपेक्षा कर सकती है। ठीक है, इसकी तारीख और दर कौन निर्धारित करेगा, राज्य सरकार करेगा। जो इसकी परसेंटेज होगी ना, वो कौन निर्धारित करेगी, राज्य सरकार करेगी। तारीख को निर्धारित करेगा, कितनी तारीख से लगेगा, राज्य सरकार करेगा। ठीक है, अधिसूचना कहाँ जारी होगी, राजपत्र में अधिसूचना जारी होगी। ठीक है, अब देखो लगेगा किस पे। ठीक है, लगना क्या है, कर लगना है, किस पे लगना है, भूमि और भवनों पर कर। देखो शॉर्टकट में लिखा हुआ है, भूमि भवन पर, व्यापार पर, टोल टैक्स पर, विज्ञापन पर, प्रदूषण पर, इन सभी पे क्या लगेगा, कर लगेगा। क्या लगेगा, कर लगेगा। ठीक है, कौन सा कर है, बाध्यकारी कर है। ये तो आपको देना ही पड़ेगा अगर नगर पालिका लगाती है तो। ठीक है, किस किस पर लगाती है, तो दोबारा बोलता हूँ, भूमि और भवन पर। ठीक है, किस पर लगेगा, भूमि और भवन पर। दूसरा क्या है, अगर कोई आप प्रोफेशनल वर्कर हो, वकील वगैरह हो, ठीक है, व्यापार हो, आजीविका नियोजन पर कर लगेगा। ठीक है, सड़क पुल घाटों पर क्या है, पथकर है, टोल टैक्स है। ठीक है, चाहे वो सड़क पर भी हो सकता है, पुल पर भी हो सकता है, किसी घाट पर भी हो सकता है। ऐसे व्यवसाय और उद्योग जो नगर पालिका को सीमाओं के भीतर पर्यावरण प्रदूषण के स्रोत है, कोई भी इंडस्ट्री लगा रखी है हमने, अगर वो पर्यावरण प्रदूषण फैला रही है ना, तो उन पर भी कर लगाई जा सकती है। सार्वजनिक या निजी भूमि पर विज्ञापन करें, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, सार्वजनिक भूमि है या निजी भूमि है, इन पर जो विज्ञापन कर लगता है ना, ठीक है, उन पर भी क्या है, टैक्स लगता है, किसका, नगर पालिका का। ठीक है, तो ध्यान रखना है, भूमि या भवन पर लग सकता है, व्यापार पर लग सकता है, वृद्धि पर लग सकता है, टोल टैक्स पर लग सकता है, विज्ञापन या सार्वजनिक भूमि पर है या निजी भूमि पर है। ठीक है, और प्रदूषण पर टैक्स लगता ही लगता है। ठीक, ये इतनी बात होगी हमारी धारा 102 के अंदर। थोड़ा ऊपर चलते हैं, चलो। अब ये क्या कहता है कि नगर पालिका के अनुरोध पर राज्य सरकार, कौन, राज्य सरकार, विशेष आदेश द्वारा राजपत्र में नगर पालिका को किसी कर उद्ग्रहण नहीं करने, कर की दर को कम करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी। ठीक है, राज्य सरकार विभिन्न नगर पालिका को अलग अलग दर से उद्ग्रहित करने के लिए निर्देश भी दे सकती है। ठीक है, जैसे मान लो हनुमानगढ़ में तो वैसे नगर परिषद है, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक बार। हनुमानगढ़ में क्या है, नगर पालिका है। ठीक है, और एक मान लो आप गंगानगर में नगर पालिका है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उनमें है नहीं है, ध्यान रखना।
ठीक है, नगर पालिका है। मान लो वो करेंगे हनुमानगढ़ में हम 4% की दर लगा रहे हैं और कहाँ गंगानगर में 6% की दर लगा रहे हैं, तो ये लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? जाहिर सी बात है ये लगा सकते हैं। नगर पालिका, राज्य सरकार आदेश दे सकती है कि किसी नगर पालिका में कितने परसेंटेज की दर से वो टैक्स वसूल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर नगर पालिका चाहेगी, अगर नगर पालिका को लगता है इस कर को थोड़ा सा कम कर देना चाहिए जाता है, तो वो राज्य सरकार से अनुरोध करेगी कि सर प्लीज़ इस टैक्स को कम कर दीजिए, ताकि हम इससे थोड़ा बच जाए जो जनता है हमारी। अब मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, याद करने के हिसाब से कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आपको भी याद हो, मुझे भी याद हो। ठीक, धारा 101 हमने पढ़ी ली थी, तो अब 102 की बात करेंगे। धारा 102, 102 में क्या था? बाध्यकारी कर। बाध्यकारी कर किस किस पर? भूमि व भवन पर। ठीक है, भूमि व भवन पर हो गया, व्यापार पर हो गया, प्रदूषण पे हो गया। ठीक है, व्यापार पे हो गया, प्रदूषण पे हो गया, विज्ञापन पे हो गया, चाहे वो सार्वजनिक भूमि पर लगा हो, चाहे वो निजी भूमि पर लगा हो। चाहे वो क्या हो, सार्वजनिक भूमि पर लगे होने चाहिए, चाहे वो निजी भूमि पर है, कहीं पर भी हो गया। कोई भी वृद्धि हो गया, ठीक है, टोल टैक्स हो गए, इन सभी पर क्या लगेंगे? ये बाध्यकारी कर होते हैं। ठीक है, नगर पालिका अपेक्षा कर सकती है राज्य सरकार से कि सर हमें तो समझ नहीं आ रहा है, आप दर बता दीजिए हमें। ठीक है, कौन सी तारीख से लागू होगा ये भी बता दीजिए, और राजपत्र में इसकी अधिसूचना जारी करवा दीजिए। अगर मान लो कोई अलग अलग 2 नगर पालिकाएँ हैं, ठीक है, 2 अलग अलग नगर पालिकाओं के लिए क्या है, अलग अलग टैक्स की व्यवस्था कर सकती है। कौन कर सकती है? राज्य सरकार कर सकती है। तो राज्य सरकार को कोई चुनौती नहीं दे सकता इस मामले में। ठीक है, अभी तक हमने दो चीज़ें पढ़ ली है। धारा 101 से 106 तक के टाइटल याद कर चुके हैं हम। धारा 101 और 102 को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना चाहिए? दोबारा से रिपीट करना चाहिए धारा 101 102 को, या फिर रुकना चाहिए? चलो आगे चलते हैं, धारा 103 पे चलते हैं। इनको 105 कर लेंगे, फिर दोबारा रिपीट कर लेंगे हम। ठीक है, अब हम आएंगे धारा 103 पर। ठीक है, धारा 103 ये क्या है? अन्य कर जो अधोरोपित किए जाते हैं, जैसे हम पढ़ गए थे धारा 101 में नगर पालिका का आंतरिक राजस्व कहाँ से वसूलते हैं? कर में बाध्यकारी कर और अन्य कर। अब अन्य कर पे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कौन से पढ़ने वाले हैं? अन्य कर। राज्य सरकार का विशेष या सामान्य आदेश के अधीन, राज्य सरकार का विशेष आदेश हो सकता है या सामान्य आदेश होता है जो अन्य कर लगाने के लिए संपूर्ण नगर पालिका किसी भाग पर लगा सकते हैं। चाहे तो वो संपूर्ण नगर पालिका पर लगा सकते हैं, या फिर नगर पालिका किसी भाग पर लगा सकते हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट एरिया है तो हम इस पर ज़्यादा कर वसूल कर लेते हैं, यहाँ का पार्किंग का टैक्स यहाँ ज़्यादा आता है। ठीक है, तो राज्य सरकार या तो सामान्य आदेश देगी, ठीक है, या कौन सा देगी? विशेष आदेश देगी। या तो सामान्य आदेश दे सकती है या विशेष आदेश दे सकती है। इन दोनों आदेशों के द्वारा क्या होगा? अन्य कर अधोरोपित किए जा सकते हैं। क्या नगर पालिका संपूर्ण नगर पालिका पे लगा सकती है या किसी भाग पर? तो दोनों पर, संपूर्ण नगर पालिका पे लगा सकती है और किसी भाग पर भी लगा सकती है। देखो अब निम्नलिखित कर कौन से होते हैं? देखो, नगर पालिका के भीतर चलाए जाने वाले यानों पर कर, कोई यान है, वाहन है, ठीक है, इन सभी पर क्या लगा सकते हैं हम? कर लगा सकती है नगर पालिका। जैसे भारी वाहनों पर टैक्स लगता है ना, भारी वाहन पर टैक्स, ठीक है, उसी टाइप में ही है। ठीक, इसके अलावा लंगर डालने वाली नौकाओं पर कर, अगर उनके एरिया कोई बंदरगाह वाला एरिया है तो ठीक है, तो लंगर डालने वाली नौकाओं पर कर लगा सकती है। रोशनी कर लगा सकती है, सभाओं पर कर लगा सकती है, अग्नि कर लगा सकती है, तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों पर कर लगा सकती है। विज्ञापन के लिए होर्डिंग लगाना, ठीक है, ध्यान रखना वो विज्ञापन था जो अपने 102 में पढ़ के आए थे ना, तो सार्वजनिक भूमि पर या निजी भूमि पर विज्ञापन, ठीक है, ये विज्ञापनों के लिए होर्डिंग है, यहाँ होर्डिंग है, ध्यान रखना, ये 2 अंतर है इसके अंदर। या किसी अन्य संरचना निर्मित करने हेतु उपयोग में ली गई भूमि या भवन पर कर, भूमि या भवन पर कर लग रहा है। ठीक है, किस पे लग रहा है? भूमि या भवन पर कर लग रहा है। ऊपर चलेंगे हम, ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी पर 10% से अनधिक दर पर अधिभार अपने प्रतिशत से अधिक ना हो। ठीक है, जो स्टाम्प शुल्क होता है ना, स्टाम्प शुल्क, उसके मूल्य से 10% से अधिक कर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कितना नहीं होना चाहिए? अधिक 10% से अधिक दर पर। स्टाम्प ड्यूटी कितनी लगेगी? 10% लगेगी। स्टाम्प ड्यूटी कितनी लगेगी? 10% लगेगी, ध्यान रखना।
किसी गैर आवासीय भवन में पार्किंग स्थल में की गई न्यूनता पर कर, कोई पार्किंग स्थल है गैर आवासीय भवन में, ठीक है, कोई भी कर जिसे संविधान के अधीन अधोरोपित करने की शक्ति राज्य सरकार की होगी। जो भी कर होगा ना तो इसको संविधान के अधीन अधोरोपित करना है तो उसकी शक्ति किसके पास जाएगी, डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी। ठीक है, करों का उद्ग्रहण, निर्धारण और संग्रहण इसी एक्ट के अधीन होगा, इसी एक्ट के अधीन होगा। करों का उद्ग्रहण करना है, निर्धारण करना है, संग्रहण करना है, ठीक है, तो ये किस एक्ट के अधीन होगा, इसी एक्ट के अधीन होगा। एक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं हम, नगर पालिका एक्ट 2009 पढ़ रहे हैं, नगर पालिका एक्ट 2009 पढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत इसमें, आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अभी हमने अन्य कर और जो बाध्यकारी कर है उनको पढ़ लिया है। अगर सारा याद नहीं होता ना तो एक सिर्फ बाध्यकारी कर पढ़ लेना, ओनली बाध्यकारी कर पढ़ लेना। बाध्यकारी कर पढ़ने से आपको ये फ़ायदा हुआ कि आपको अन्य कर ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे कि हाँ भाई ये 2 अन्य कर है। ठीक है, अब हम चलेंगे धारा 104 पर, धारा 104 पे चलेंगे हम। धारा 104 क्या कहता है, क्या पढ़ के आए थे हम धारा 104 बताओ। धारा 104 था उपयोगिता प्रभार, ठीक है, उपयोगिता प्रभार, यूजर चार्जेस बोलते हैं जिसको। जल निकास, मल वहन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग, किसी भी प्रकार का निर्माण, परिवर्तन, मरम्मत कार्यों के लिए लोक मार्गों पर सामग्री या मलबे का ढेर, अन्य नागरिक सेवा के लिए राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन जरूरी है। देखो जो जल निकास करना है, करवाना है, ठीक है, मल वहन और ठोस अपशिष्ट है, जो भी कचरा वचरा पड़ा होता है, ठीक है, इनका प्रबंधन करने के लिए क्या हो सकता है, यूजर चार्जेस ले सकती है। ठीक है, जैसे वो आते हैं ना गाड़ी वाला या घर से कचरा निकाल है ना, ठीक है, वो से तो वो पैसे लेते नहीं है, गवर्नमेंट देती है, पर है ना फिर भी वो 50 रुपये वसूल करते हैं। अब पता नहीं गवर्नमेंट का आदेश है या नहीं है, मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन ऐसा होता है कि ना वो 50 रुपये लेते हैं। ठीक है, तो मान लो एक प्रकार से यूजर चार्जेज हो गए। ठीक है, हम सीवर लाइन डलवानी है हमें, ठीक है, तो वो हम नगर पालिका में जाते हैं कि सर हमारे घर का सीवर लाइन का कनेक्शन कर दो, तो एक 500 रुपये की पर्ची कटती है। किसकी पर्ची कटती है, 500 रुपये की पर्ची कटती है। तो जो भी एक प्रकार से फीस हो गया, यूजर चार्जेज हो गए, कुछ भी मान सकते हो आप। ठीक है, और मान लो हम घर बना रहे हैं, ठीक है, क्या बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, हमने क्या कर दिया, बाहर वहाँ वो डाल दिया, मरम्मत कोई मलबे का ढेर ढूर लगवा दिया, तो उसको उठवाने के लिए नगर पालिका आपको कह सकती है, नहीं दोगे तो आप पे उपभोक्ता पर भार लगा सकती है। ठीक है, अन्य नागरिक सेवा के लिए राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन जरूरी है। राज्य सरकार नगर पालिका को उपयुक्त उपभोक्ता प्रभार के उद्ग्रहण का निर्देश दे सकेगी, जिसे नगर पालिका ने उद्ग्रहित नहीं किया। ठीक है, उपभोक्ता प्रभार की दरों का निर्धारण, ठीक है, कौन करता है, राज्य सरकार करती होगी, और कौन करेगा, ठीक है, राज्य सरकार ही करती है। अब हम आगे चलेंगे, चलो ये हमारे कितने हो गए, धारा 104 तक हो चुकी है। ठीक है, एक बार मैं नया पेज लेता हूँ और दोबारा बताता हूँ आपको। ठीक, हम क्या पढ़ रहे थे, अभी नहीं, चलो अभी बाद में देखेंगे, हम आगे चलते हैं। 106 तक पढ़ेंगे ना पहले, क्योंकि हमने 106 तक पढ़ा है। अब देखो धारा 105 आ चुका है, क्या आ चुका है, धारा 105, फीस और जुर्माना उद्ग्रहित करने की शक्ति किसकी होगी, तो हम देखते हैं। चलो, पहला, भवन योजना मंजूरी और पूर्णतः प्रमाण पत्र जारी करना। अगर आपको भवन योजना की मंजूरी करवानी है, वैसे तो हम लोग घर सीधा ही बना लेते हैं, पर अगर कोई भी घर बना रहे हैं ना, तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, नगर पालिका की परमिशन चाहिए, वहाँ नक्शा देना पड़ता है, वो नक्शा पूरा पास होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है, फिर एक प्रमाण पत्र मिलता है हमें, पर ऐसा हम लोग करते नहीं है, जनरली हम सीधा घर बनाना चालू कर देते हैं। ठीक है, दूसरा है भूमि भवन के गैर आवासीय उपयोग हेतु नगर पालिका अनुज्ञप्ति जारी करेगा। ठीक, भवन योजना मंजूरी चाहिए हमें, पूर्णतः प्रमाण पत्र जारी होते हैं बल्कि। ठीक है, अगर हमें ना, जैसे भूमि, मेरा घर है, ठीक है, ये तो अब मेरा क्या रहने के लिए ना, पर मैं इसको बिजनेस के पर्पज से यूज कर रहा हूँ ना, तो मुझे नगर पालिका की इसकी अनुमति चाहिए होगी, नगर पालिका की, पर ऐसा भी नहीं होता है। ठीक, दूसरा है अनुज्ञप्ति जारी करना, किसके लिए जारी करते हैं, प्लम्बर, सर्वेक्षण करता है, इन सभी को लाइसेंस मिलते हैं। नलकूप लगाना हो गया, मांस बेचना हो गया, वस्तु का खोमचा लगाना हो गया, उपयोग में ली जाने वाले स्थान हो गए जैसे विज्ञापन, बाजार, अस्पताल, होटल, थिएटर, पशु रखना, छपड़ों या गाड़ी वगैरह होगी। ठीक है, जो भी है उन सभी पर क्या लगती है, फीस और जुर्माने लगते हैं। ठीक है, पर हम लोग किसी भी चीज़ की परमिशन लेते ही नहीं है, अपनी मर्जी से काम करते हैं। ठीक, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की फीस, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, जन्म हो गया, मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, शादी का प्रमाण पत्र भी होता है। ठीक है, जिसने बनवाया होगा तो उसको पता होगा।
ठीक है। इन सभी के लिए थोड़े बहुत फीस लगते हैं। अगर आप कचरा वचरा फैला रहे हो तो जुर्माने लगते हैं। ठीक है। ये जो प्लम्बर होते हैं, ठीक है, ये भी क्या होते हैं, लाइसेंसधारी प्लम्बर होते हैं, उनको बुलाना चाहिए घरों पर आप जनरली आम लोग ऐसे मानते नहीं हैं। अगर सिस्टम से चलेंगे ना तो सिस्टम से तो बहुत कुछ है, जो सिस्टम का हम 1% भी सही से यूज नहीं करते हैं। ठीक है। तो 105 तक होगी। अब 106 पे चलते हैं हम। धारा 106 क्या कहती है? धारा 106 विकास प्रभार उद्ग्रहित करने की शक्ति। क्या करनी है? विकास प्रभार। ठीक है। अब देखो 14 मीटर से अधिक ऊंचाई किसी आवासीय भवन पर, ठीक है, डेवलपमेंट चार्ज, विकास प्रभार होता है डेवलपमेंट चार्जेस। अगर आपका घर 14 मीटर से ऊंचा है तो उस पर क्या लगेगा? डेवलपमेंट चार्ज लगेगा। या गैर आवासीय भवन, अगर किसी कॉलोनी पे अगर आप है ना गैर आवासीय भवन बना रहे हैं तो, ठीक है। अब देखो उनकी विशिष्ट मार्ग पर अवशिष्टि, लोकेशन देखेंगे, ठीक है, उपयोग की विशेषताएं देखेंगे, यूजेस क्या है उसके, और एरिया देखेंगे। ठीक है। इन सभी पर क्या लगेगा? विकास प्रभार लगेगा। किसी विकास योजना के अनुसार या उप विभाजन योजना के अनुमोदित करते समय किसी विकास या पुनर्विकास के लिए, ठीक है, विकास प्रभार विकासकर्ता द्वारा अग्रिम रूप से दिया जाता है। ये बात को रट्टा मार लेना। इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट बात है? जो विकास प्रभार होता है ना, क्या होता है? विकास प्रभार क्या होता है? विकास प्रभार। यूजर चार्जेज है जो अपने इतनी देर से मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। ये विकासकर्ता द्वारा अग्रिम रूप से दिया जाएगा। किस रूप से? अग्रिम रूप से दिया जाएगा। जहाँ ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। विकास प्रभार लगेगा, किस पर लगेगा विकास प्रभार? ठीक है। तो दोबारा बताता हूँ, 14 मीटर से जो अधिक ऊंचाई के भवन होंगे, ठीक है, गैर आवासीय भवन होंगे, उन सभी पर क्या लगेगा? विकास प्रभार लगेगा। ठीक है। किस हिसाब से लगेंगे? उनकी लोकेशन देखेंगे, किस लोकेशन पे बने हैं, उनके यूजेस देखेंगे, किस काम आ रहे हैं, ठीक है, और उनका एरिया देखेंगे, कितना एरिया वो ले रहे हैं। ठीक है। तो इन सभी पर क्या लगेगा? विकास प्रभार लगेगा। और विकास प्रभाव क्या? पूर्व दिया जाएगा, ठीक है, अग्रिम रूप से। विकास करता, अगर मैं कुछ बना रहा हूँ ना तो बनाने से पहले मैं अग्रिम रूप से ये ना विकास प्रभार जमा करवा दूंगा। ठीक है। किसी विकास योजना के अनुसार होगा या उप विभाजना योजना के अनुसार होगा। पुनर्विकास के मामले में प्रभार सभी निवासियों और लाभग्राहियों द्वारा संदेह नगरपालिका ऐसे विकास का पृथक लेखा रखेगी, अन्य योजना के काम में नहीं लिया जाएगा। नगरपालिका क्या करेगी ना, ऐसे विकास का क्या करेगी? पृथक रूप से लेखा रख लेगी, ठीक है, और किसी अन्य कार्य के लिए काम में नहीं लिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात तो क्या थी? विकास प्रभार अग्रिम रूप से दिया जाएगा। दूसरी बात क्या थी? नगरपालिका है ना, ऐसे विकास से जो भी टैक्स आएगा ना, जो भी विकास प्रभार आएगा, ठीक है, चार्जेज आएंगे, उनका ना अलग से विवरण बना कर रखेगी, अलग से, कि हाँ भाई इसके लिए इतना रुपया है। तो इस जो रुपया है ना किसी अन्य प्रयोजन में काम में नहीं लिया जाएगा, विकास प्रभार में, डेवलपमेंट में ही काम में लिया जाएगा। कि मान लो कि मतलब 10 लाख रुपए मिले नगर पालिका को तो उन्होंने उड़ा दिए, ऐसा नहीं है। वो नगर पालिका के डेवलपमेंट के ही काम में लिया जाएगा। ठीक है। तो ये धारा 101 से लेकर 106 तक थी। ठीक है। दोबारा हम देख लेते हैं, हमने क्या पढ़ी थी? धारा 101 में हमने क्या पढ़ा था? नगर पालिका का आंतरिक राजस्व। आंतरिक राजस्व हम कैसे प्राप्त कर रहे थे? 3 चीज़ों से प्राप्त कर रहे थे। एक तो था कर, एक था यूजर चार्जेस, तीसरा क्या था? फीस व जुर्माना। फीस व जुर्माना, ठीक है। कर भी 2 प्रकार से थे। एक तो था बाध्यकारी कर। आप जितनी बार लिख लिख के याद करोगे ना उतनी बार ही आपको याद होगा ये, नहीं तो ऐसे याद होगा नहीं। यूजर चार्जर भी 2 प्रकार के थे। एक तो उपभोक्ता प्रभार था और एक कौन सा था हमारा? विकास प्रभार। और फीस और जुर्माने तो थे ही थे हमारे। ठीक है। अब हम बात क्या करें? देखो धारा 101 में आंतरिक राजस्व था। अब बाध्यकारी कर धारा 102, अन्य 103 में थे, उपभोक्ता प्रभार 104 में था। अब आपका मन करेगा 105 यहाँ लगाओ, पर 105 फीस और जुर्माने हैं। और विकास प्रभार कितना है? 106। विकास प्रभार कितने हैं? 106 है। अभी तक हमने कितनी बात कर ली है? 6 धाराओं की बात कर ली है। अच्छे से बात कर ली है, बात करी है। जो आंतरिक राजस्व है ये इतने बातों में आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। बाध्यकारी कर मैंने आपको बताई है। बाध्यकारी कर किस पे लगता है? ठीक है, भूमि भवन पे लगता है। भूमि व भवन पर, वृत्ति पर, व्यापार, कोई भी व्यवसाय हो गया, प्रदूषण हो गया, सार्वजनिक व निजी विज्ञापनों पर लगता है। सार्वजनिक व निजी विज्ञापनों पर लगता है।
और क्या है, प्रदूषण तो हो ही गया था, ठीक है। हाँ, नगर पालिका के सीमाओं के भीतर, नगर पालिका की सीमा के भीतर, ये सब कुछ नगर पालिका की सीमा के भीतर है, नगर पालिका चाहे तो लगा सकती है। या अन्य कर जो का क्या लिखा हो भारत के संविधान में हो, ठीक है। अन्य कर जैसे भारत के संविधान के अधीन राज्य सरकार अनुमोदित करती है ना, वो कर हो गए, ठीक है। बाध्यकारी कर, सिर्फ बाध्यकारी कर की बात करो। फिर आपको अन्य कर नहीं पढ़ना, एक बार सरसरी निगाहों से देखना, बस पढ़ना नहीं है, क्योंकि इतना याद है ना तो आपको अन्य कर में याद आ जाएगा। हाँ कि भाई सभा, रोशनी, नौकाओं, लंगर डालेंगे, ठीक है, होर्डिंग्स, इन सभी पे कर लग जाएंगे, ठीक है। फिर आता है उपभोक्ता प्रभार आता है। उपभोक्ता प्रभार किस लिए, जल निकास के लिए, मल व्यवस्था होगी, ठोस अपशिष्ट होगी, वाहनों की पार्किंग वगैरह होगी, इन सभी पे क्या लगेगा, हमारा उपभोक्ता प्रभार लग जाएगा, ठीक है। और विकास प्रभाव, विकास प्रभार मैंने बताया था कब लिया जाएगा, जब 14 मीटर से ऊंचे घर बना रहे हो आप, ठीक है। दूसरा क्या बताया था मैंने आपको, गैर आवासीय भवन होगा, गैर आवासीय भवन होगा, ठीक है। उसमें उसकी लोकेशन देखेंगे, उसका एरिया देखेंगे, ठीक है, और उसके यूजेस क्या है वो देखेंगे, ठीक है। प्लम्बर होगा, लाइसेंसधारी प्लम्बर होगा, उसी से काम करवाएंगे। अगर आप नलकूप लगवा रहे हैं तो उस पर विकास प्रभार लगेगा। मांस लगाने की जो हड्डा रोडी बोलते हैं उन पर लगेगा, ठीक है। विज्ञापन में जो उपयोग में स्थान लिए जा रहे हैं उन पे लगेगा। पशु हो गए, छकड़े हो गए, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, मृत्यु प्रमाण पत्र होगा, इन सभी पे क्या लगेगा, विकास प्रभार लगेगा, ठीक है। और अब सॉरी, फीस और जुर्माने लगेंगे। अब विकास प्रभार, ये सभी फीस और जुर्माने की बात थी, सॉरी मैंने विकास प्रभार में बता दी। हाँ, विकास प्रभारी तो है, ठीक है, फीस और जुर्माने हुए। अब देखो इतना हो गया। अब हम चलते हैं 107 पर। अब आपने ये जो चीज़ें हैं 101 से 106 तक याद कर ली। अब आपको 107, 108, 109, 110 एक साथ याद करनी है, एक साथ याद करनी है, ठीक है। कैसे याद करेंगे, देखो अभी तक हमने टैक्स टैक्स लगाने की बातें करी हैं। क्या बातें करी हैं, सारी टैक्स ही टैक्स लगा रहे हैं हम, ठीक है। उपभोक्ता प्रभार ले रहे हैं, हर चीज़ों में टैक्स ले रहे हैं। अब देखो 107 में हम क्या करेंगे, टैक्स ले रहे हैं तो अब टैक्स से छूट, ठीक है। तो करारोपण से छूट, ये आपको ना रिदम में याद करना पड़ेगा, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है इसकी। कोई कहता है ना ट्रिक से याद, ट्रिक से कुछ नहीं याद होता, ठीक है। करारोपण से छूट, इतनी देर से हम 106 तक, 6 तक तो आपको याद हो ही गया, वो कन्फर्म है। 106 में इतनी देर से हमने याद किया, तो 107 में हमने क्या कर दिया, करारोपण से छूट ले ली, छूट ले ली टैक्स से। अब टैक्स के बारे में छूट तो ले ली, लेकिन अब कर लगता कैसे है, ठीक है। कर लगता कैसे, इसके बारे में भी तो जानना है। तो कर अधिरोपण पूर्व प्रक्रिया, ठीक है, कर अधिरोपण पूर्व प्रक्रिया, ये क्या है, कर अधिरोपण पूर्व प्रक्रिया है। अब देखो हमने 106 तक टैक्स टैक्स लगाए, 107 में कर से हमने छूट भी ले ली, कर अधिरोपण पूर्व प्रक्रिया भी हमने जान ली है। अब फिर जब प्रक्रिया जान लिया तो कर अधिरोपित करो ना भाई साहब, रुके क्यों हो। तो कर का क्या कर दिया हमने, अधिरोपण कर दिया, ठीक है, अधिरोपण कर दिया। अब लेकिन कुछ लोगों को लगा नहीं यार ज़्यादा है, तो कर में क्या कर दिया हमने, परिवर्तन कर दिया। कर में क्या कर दिया हमने, परिवर्तन कर दिया, ठीक है। इस प्रकार ये 110 तक हो जाती हैं। तो सबसे पहले हमने 101 से लेके 106 तक का जोड़ा बनाया, ठीक है। फिर हमने 107 से लेके 110 तक का जोड़ा बनाया, ठीक है। तो इस प्रकार जोड़ों में याद करना, एक तो ऐसे नहीं कि ना हमें याद नहीं होगा, याद होगा। अगर आपको इसको 10 बार लिखोगे ना तो आपको ये जरूर याद होगा, ठीक है। अब देखो करारोपण में छूट देखेंगे हम, करारोपण से छूट देखेंगे हम। तो इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं, करारोपण से छूट। देखो धारा 102 क्या पढ़ा था उन्होंने, बाध्यकारी कर। धारा 103 अन्य कर में वेदनिष्ठ कर नगर पालिका से नहीं वसूला जाएगा। करारोपण कर से छूट किसको मिल रही है, जो धारा 102 और 103 के अंदर जितने भी कर है ना, वो नगर पालिका से नहीं वसूला जाएगा कि हाँ भाई तू ही दे दे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर वो केंद्र सरकार की व राज्य सरकार के भवन, भूमि, यानों, नौकाओं पर टैक्स नहीं लगेगा। केंद्र सरकार का और या राज्य सरकार दोनों में से किसी भी सरकार का कोई भवन है, भूमि है, नौका है, पर टैक्स नहीं लगेगा। यदि 26 जनवरी 1950 से पहले वो इन चीज़ों पर टैक्स देते थे ना, तो उन पर टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। देखो बात क्या है बताता हूँ, जो 102 और 103 है इसमें बाध्यकारी करता है, इसमें अन्य करता, ठीक है। यह नगर पालिका से नहीं वसूला जाएगा। किसी भी नगर पालिका पर इनके अंदर लगने वाले टैक्स नगर पालिका से नहीं वसूले जाएंगे। अगर वो नगर पालिका की चीज़ है तो आम आदमियों पर लगेगा, नागरिकों के लिए है, ठीक है। फिर देखो केंद्र सरकार होगी और राज्य सरकार होगी, इनकी कोई भूमि है, कोई भवन है, ठीक है, कोई यान है इनका, कोई वाहन है, कोई नौका है, इन पर टैक्स नहीं लगेगा।
जो 102 103 में जो टैक्स इम्प्लीमेंट किए हैं ना, उनसे इन सभी को छूट है। लेकिन 26 जनवरी 1950, यदि 26 जनवरी 1950 से पहले केंद्र व राज्य सरकार के ये जो जितने भी चीज़ें हैं, भूमि भवन यान नौकाई, इन पर टैक्स लगता था, तो इनको अब भी टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है, चीज़ें समझ आ गई ना? इतनी सी बात है, थोड़ा बहुत ना अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। अब देखो, नगर पालिका द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त सार्वजनिक स्थल की भूमि भवन से कर उद्ग्रहित नहीं होगा। ठीक है, भूमि या भवन से क्या नहीं होगा? कर उद्ग्रहित नहीं होगा। जैसे सार्वजनिक स्थल कौन सा? पूजा स्थल, पूजा स्थल हो गए, इनसे छूट मिलेगी। ठीक है, कोई स्कूल वगैरह हो गए, इनसे क्या छूट मिलेगी। दूसरा है, राज्य सरकार कर में छूट मंजूर कर सकती है। कर में छूट कौन मंजूर कर सकता है? राज्य सरकार कर सकती है। करों में छूट कौन मंजूर कर सकता है भाई? राज्य सरकार कर सकती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। आगे समझ सभी को ना? ठीक है, धारा 107 करारोपण से छूट। करारोपण से छूट में क्या है, रिपीट करता हूँ मैं, 102 व 103 में जो कर लगे हुए हैं ना, वो नगर पालिका से उनको छूट है। केंद्र सरकार व राज्य सरकार के यान भवन भूमि नौकाओं पर कभी भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर 26 जनवरी 1950 से पहले वो टैक्स दे रहे थे तो उन्हें टैक्स देना ही पड़ेगा। ठीक है, सार्वजनिक स्थल की भूमि भवन पर टैक्स नहीं लगेगा। एग्जाम्पल पूजा स्थल वगैरह होगी। ठीक है, राज्य सरकार चाहे तो कर में के छूट में मंजूरी दे सकती है। जो कर में जो छूट करनी है उसमें मंजूर कर सकती है। कौन कर सकती है? राज्य सरकार कर सकती है। ठीक है, अब हम चलेंगे 108 पर। 107 में हम क्या पढ़ के आए हैं? ठीक है, थोड़ा जूम करता हूँ इसको। 107 में हम पढ़ के आए हैं। अब 108, कर अधिरोपित करने की प्रारंभिक प्रक्रिया। ठीक है, या पूर्व प्रक्रिया बोलो। धारा 103 में कर अधिरोपण करने के पूर्व लिखित प्रक्रिया है। ठीक है, जो अन्य कर रहे हैं, ठीक है, बाध्यकारी कर रहे हैं, वो तो उनकी प्रक्रिया है। यहाँ में सिर्फ अन्य कर की प्रक्रिया पढ़नी है। अन्य कर की प्रक्रिया में देखो क्या है, साधारण बैठक में संकल्प पारित करके, ठीक है, उसका पर्पज क्या है, उसके नियम क्या है, वो सब बना लेंगे। जो नगर पालिका की बैठक होती है, साधारण बैठक, कोई विशेष बैठक की आवश्यकता नहीं है अन्य कर अधिरोपित करने के लिए। ठीक है, अन्य कर अधिरोपित करने के लिए कोई विशेष बैठक की कोई आवश्यकता नहीं है। ये क्या करेंगे, यहाँ पर एक साधारण बैठक बुलाएंगे। ठीक है, क्या बुलाएंगे? साधारण बैठक बुलाएंगे। उसमें एक संकल्प पारित कर देंगे। ठीक है, वहीं नियम वगैरह जो भी बनाने बना लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, व्यक्तियों संपत्तियों के वर्ग दायी बनाना या छूट देना। किस व्यक्ति या जो भी संपत्ति है उनसे टैक्स वसूल करना है, किससे नहीं करना है, उसका निर्धारण भी होगा। रकम और दर का मूल्यांकन का आधार क्या है? भूमि और भवन। ठीक है, रकम का दर कितनी लेनी चाहिए, उसका आधार क्या है, ये सब की बात होगी। ठीक है, जब संकल्प पारित हो जाएगा तो प्रथम अनुसूची के प्रारूप के अनुसार प्रकाशित कर देंगे। ठीक है, जब संकल्प पारित होगा ना तो प्रथम अनुसूची के अनुसार क्या करेंगे, क्या कर देंगे, उसको प्रकाशित कर देंगे। ठीक है, जब संकल्प पारित होगा तो क्या कर देंगे, प्रथम अनुसूची के अनुसार क्या करेंगे, प्रकाशित करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज़ का। जहाँ मैंने इंपॉर्टेंट टिक कर रखा है ना, वो इंपॉर्टेंट है। तो 103 के अनुसार कर लगाना है, तो क्या करेंगे, नगर पालिका की साधारण बैठक बुलाएगी। साधारण बैठक बुला के क्या करेंगे, उसका जो पर्पज है वो लिखेंगे, वो नियम बनाने हैं वो बना देंगे। किस व्यक्ति को इसके अंदर रखना है, किसको छूट देनी है वो कर देंगे, कितनी दर निर्धारित करनी है वो बता देंगे। जब भी संकल्प नगर पालिका में पारित हो जाएगा तो क्या करेंगे, प्रथम अनुसूची के अनुसार क्या करेंगे, प्रकाशित कर देंगे। प्रथम अनुसूची के अनुसार क्या कर देंगे, प्रकाशित कर देंगे एक नोटिस के साथ। ठीक है, नगर पालिका किसी निवासी द्वारा आपत्ति नोटिस के प्रकाशन के 1 माह के भीतर, जैसे ना एक नोटिस प्रकाशित हो गया, क्या हो गया, नोटिस प्रकाशित होगा कि हाँ भैया हम यहाँ से इतना इतना टैक्स वसूल लेंगे और इस बंदों से वसूला जा सकता है, इनसे छूट मिलेगी, पूरा नोटिस बना के एक भेज दिया। कौन सी अनुसूची के अनुसार? फर्स्ट अनुसूची के अनुसार कर दिया। अब मैं नगर पालिका में रहता हूँ, मुझे क्या हुआ ना, आपत्ति है इस टैक्स से, तो मैं 1 माह के भीतर आपत्ति दर्ज करवा दूंगा मेरी, कि नहीं सर ये टैक्स आप गलत वसूल कर रहे हो, आपको ये टैक्स वसूल नहीं करना चाहिए या फिर कम वसूल करना चाहिए, हम जनता को हानि हो रही है, लोक हानि हो रही है, जो भी है मैं अपनी आपत्ति उस अनुसार दर्ज करवा दूंगा। ठीक है, कर अधिरोपण की तारीख संकल्प में निर्दिष्ट होगी। ठीक है, लिखित में जाएगा, कर अधिरोपण की तारीख क्या होगी, संकल्प में। मतलब ये इस लाइन का मतलब है, जो कर अधिरोपण है ना वो 31 जनवरी से लिया जाएगा या फिर 20 जनवरी से लिया जाएगा या 3 मार्च से लिया जाएगा। ठीक है, इसकी तारीख है ना उस संकल्प में ही आएगी। किस में आएगी? संकल्प में ही आएगी। ठीक है, ये हमारा हो गया 108 नंबर, कर अधिरोपण की प्रारंभिक की प्रक्रिया। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा अच्छे से ना 108 तक। अब हम चलते हैं 109 पर। अब आ जाओ कर का अधिरोपण। कर का अधिरोपण धारा 108 में निर्दिष्ट
विशेष संकल्प पारित करने के पश्चात राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। कर अधिरोपण का निश्चयात्मक सबूत पेश करेंगे, ये तो मैंने एक्स्ट्रा लिखा। वार्षिक रूप से उद्ग्रहण कर, ठीक है। वैसे कैसे कब कब कर वसूल कर सकते हैं? 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी, हर 3 माह पर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हाँ ठीक है, हर 3 माह पर कर वसूल करी जाएगी, ठीक है। 1 अप्रैल से या फिर 1 जुलाई से या 1 अक्टूबर से या 1 जनवरी से। यदि वह 1 अप्रैल से भिन्न किसी दिन को प्रवृत्त होता है, मान लीजिए ना 1 अप्रैल को नहीं हुआ, अगर 1 अप्रैल से होता है ना तो हर 3 माह पर, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी, हर 3 माह बाद टैक्स वसूलते रहेंगे। अगर वो 1 अप्रैल पर नहीं हुआ है ना तो आगामी 1 अप्रैल तक त्रैमासिक रूप से उद्ग्रहणीय होगा, ठीक है। उसके बाद वार्षिक, ठीक है। वैसे तो 1 अप्रैल से वसूला जाएगा, अगर 1 अप्रैल से नहीं वसूला जाता तो हर 3 महीने बाद टैक्स वसूल करेंगे, ठीक है, त्रैमासिक रूप से, और उसके बाद वार्षिक रूप से कर का वसूल करेंगे। ये है कर का अधिरोपण, ठीक है, कर का अधिरोपण। कोई दिक्कत इतने में? अब हम पढ़ेंगे आगे। हाँ, वो 109 पढ़ रहे थे, कर का अधिरोपण। किसी कर या, ये क्या लिखा हुआ है इसमें, किसी कर या कर के विशेष भाग का उद्ग्रहण केवल किसी कालावधि के लिए किया जा सकता है, ठीक है। किसी कर या कर का विशेष भाग है ना, कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए, ऐसे नहीं कि ज़िंदगी भर ही लगा दिया। मान लो कोई स्पेशल कर लगा दिया, ठीक है, मतलब सॉरी कर लगा दिया, या तो पूरी नगर पालिका पे लगाया या किसी भाग पे लगाया है, ठीक है। तो ये कुछ टाइम के लिए होगा, जैसे 3 महीने लगा दिया या 1 साल लगा दिया, मान लिया 1 महीने का मेला लगाया है, ठीक है, 1 महीने का नगर पालिका में कोई मेला लगाया तो 1 महीने का लगा दिया विशेष टैक्स, ठीक है। तो ये किसी विशेष टाइम के लिए होंगे, ठीक है। अब करों में परिवर्तन की प्रक्रिया देखना, 102 तो बाध्यकारी कर रहे हैं, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये वसूलेगी। लेकिन जो करों में परिवर्तन की प्रक्रिया वो धारा 103 में है। धारा 103 के अधीन कर को समाप्त या उसमें परिवर्तन की वही प्रक्रिया होगी जो उसके अधिरोपण के लिए धारा 108 व 109 में निहित है। करों में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या होगी? वही होगी जो धारा 108 और 109 में निहित है। तो अपने धारा 108 और 109 अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं। आई होप कि आपको 10 तक समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि लगता है काफ़ी टाइम हो गया। तो हमारी 30 से पता नहीं 35 37 मिनट की क्लास हो चुकी है, जिसके हमने 101 से 110 तक धाराएं याद की हैं, ठीक है। तो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ आपको, ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन में हमारा देखो क्या था, धारा 101, धारा 101 कौन सी थी हमारी? आंतरिक राजस्व। आंतरिक राजस्व 3 चीज़ों में बटा हुआ था। किस किस में बटा हुआ था बताओ? कर, यूजर चार्जेज, और तीसरा हमारे क्या था? फीस व जुर्माने। फीस व जुर्माना। कर भी हमारा 2 चीज़ों में बटा हुआ था, एक तो था बाध्यकारी, एक अन्य। यूजर चार्जेस भी 2 भागों में बटे हुए थे। कौन कौन से थे? एक तो उपभोक्ता प्रभार और एक विकास प्रभार, ठीक है। हमारे धारा 101 पता है हमें, आंतरिक राजस्व है, 102 बाध्यकारी, 103 अन्य, 104 उपभोक्ता, 105 विकास और 106 फीस व सॉरी देखो हो गया ना, गलती होगी ना, आपसे भी हो सकती है। हमारा मन करेगा 105 में क्या लगाएंगे? विकास प्रभार लगाएंगे, पर ये 106 में आएगा, ठीक है। और ये फीस व जुर्माने 105 में आएंगे। अब मैंने क्या बताया था आपको कि भैया बहुत देर होगी टैक्स लगाते लगाते बहुत देर होगी, तो आप छूट दे दो। तो करारोपण से हमने क्या कर दी? छूट कर दी, करारोपण से छूट कर दी। अब फिर मैंने बोला अरे छूट तो दे दी भैया, लेकिन मेरे को प्रक्रिया तो बताओ कर लगाने की क्या प्रक्रिया है। तो कर अधिरोपण पूर्व प्रक्रिया, कर अधिरोपण की प्रक्रिया, ठीक है। अब मैंने बोला ठीक है भाई, प्रक्रिया बताई दी आपने, छूट भी ले लिया मैंने, चलो कर का अधिरोपण ही कर दो। कर का अधिरोपण कर दिया उन्होंने मुझ पर कि हाँ भैया तेरे से इतना टैक्स वसूल करेंगे। अब मैं बोला नहीं भैया यार, मेरे से तो इतना टैक्स मत वसूल करो आप प्लीज़, मैं तो कमज़ोर आदमी हूँ पैसों की तरफ से। तो उन्होंने क्या कर दिया? कर में परिवर्तन कर दिया। कर में क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा धारा 101 से लेके 110 तक की हमने एंटीक आज याद कर लिया है, और अंदर का भी याद कर लिया मटेरियल।
आपको मैं बता रहा हूँ अभी भी, जो बाध्यकारी कर पढ़ लेना आप, ठीक है। तो अन्य कर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाध्यकारी के अलावा जितने भी सारे करेंगे अन्य कर होंगे, सभाओं पर, नौकाओं पर, ठीक है, और लंगर पर, रोशनी पर, ये सभी अन्य कर में हो जाएंगे, ठीक है। बाध्यकारी भूमि पर, भवन पर, विज्ञापन पर, प्रदूषण पर, ये सभी, ठीक है। तो दोनों में से एक पढ़ लेना अगर आपको दिक्कत हो। जैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं होती तो मैंने दोनों याद कर लिए, आपको दिक्कत है तो आप एक पढ़ लोगे तो भी काम चल जाएगा आपका। उपभोक्ता प्रभार आपने पढ़ लिया है, विकास प्रभार पढ़ लिया, फीस व जुर्माने पढ़ लिए हैं, करारोपण से छूट, ये थोड़ा सा आप अच्छे से और पढ़ लेना, ठीक है। इस प्रकार हमने सारी हेडिंग याद कर ली है। तो आज मैं धारा 101 से लेकर 110 तक ही रखता हूँ। आई होप आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अगर आपको याद नहीं होगा तो 2-3-4 बार इस आप इसे लिखें, लिख लिख के याद करें, 2-3 बार रिवीजन करिए। आपके आसपास कोई है तो उसे सुनाएं, इससे आपको क्या होगा, ज़्यादा याद होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम 111 से 120 तक करेंगे, ठीक है। हो सका तो ज़्यादा भी जा सकते हैं।